जी 30-40 साल से तो कांग्रेस की रिजीम थी, और कांग्रेस की रिजीम की समय से अगर वो करती आ रही है तो वुमेन लगातार इम्पावर आ रही है, और यही तो मकसद रहा है कांग्रेस का कि औरतों को इम्पावर करना, वुमेन को इम्पावर करना। तो अचानक से नरेंद्र मोदी औरतों के बारे में बात कर रहे हैं, अचानक से उन्हें क्यों लगता है? और लैंड एक्विजिशन का क्या जो गुजरात में है, क्या वो समस्या नहीं है? लैंड एक्विजिशन भी तो औरतों की समस्या है। अचानक से उनका बाहर आना, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कंसर्न दिखाना जी अटपटा सा लग रहा है, अटपटा लग रहा है। बिल्कुल। नजमा हेपतुल्लाह जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे इस पर। ऐसा लग रहा है कि नजमा जी से अभी फिलहाल बात नहीं हो पा रही है। शाजिया, आप कुछ कह रही थी? जी अजय, बहुत जरूरी एक चीज यहाँ पे इसमें कहना जरूरी है जी। आप देखिए हमारी राजनीति को, आप देखिए कैसे कमल के बाद कमंडल की पूरी राजनीति आपने देखी है, कमल से लेकर मंडल तक की। तो कभी दलितों की बात होती रही है, वो वोट बैंक की इसकी बात रही है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में चाहे दलित हों, चाहे ओबीसीज हों, उसमें यादव हों, उसमें जाट हों, उसमें कुर्मी हो, फिर हमने देखा गुज्जर एजिटेशन हुआ, फिर आप देख रहे हैं अलग अलग रिजर्वेशंस की बात हुई। आपने ये भी नोटिस किया होगा लगातार कि अब स्वर्णों की भी बात हो रही है कि उनको भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो हम अलग अलग आइडेंटिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को अगर समझें तो हम ये रियलाइज करेंगे कि इन सब जातियों में और मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही है एज अपोज टू जो शेख और सैयद हैं और मुगल हैं। तो अगर हम इन सबको देखें, इन सब वर्गों में महिलाएं अपने मेल काउंटर पार्ट से शाजिया, अगर माफ कीजिएगा मैं इस सवाल को थोड़ा सा, आपने जो मुद्दा उठाया शाजिया, उसको मैं इसको अगर थोड़ा सा बदल दूं, हर कोई तमाम वोट बैंक की बात करता है। खुश होंगी शाजिया, माफ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूँ, एक सेकंड को वोट बैंक बनाया जाए। वही तो, क्या आपको लग नहीं रहा है कि आज आप लोग भी वोट बैंक बन गई हैं? सवाल ये है कि क्या आप अगर नहीं आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से चलते रिजर्वेशंस की बात करते हैं, फैसिलिटीज की बात करते हैं, हाँ। उनको लुभाते हैं, तो औरतों को भी लुभाएं, उनके लिए बताएं। चलिए, तो आप वोट बैंक पॉलिटिक्स में अपने आप को उसमें डालना चाहती है? वर्तिका नहीं, मैं एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। मैं वोट समझिए, समझिए एक निर्भया वाला जी, बोलिए वर्तिका। मैं कुछ और कह रही थी, आप समझ नहीं पाए अजय मेरी बात, मैं कुछ और कह रही थी। वर्तिका बताएं। शाजिया भी मामला आने के बाद महिला वोट बैंक बन गई, इसमें कोई शक नहीं है। जी शाजिया के पास हम अभी जाते हैं। वर्तिका, पहले आप बोलिए अपनी बात। वोट बैंक बनी, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन एक बात ये भी है कि आप बड़े ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले 3 महीनों में खास तौर पर औरत को लेकर जो राजनीति है या कुराजनीति है वो बहुत तेज हुई है। दूसरी बात यह बयानबाजी का एक मौसम चल पड़ा, जैसे अभी 2 दिन से मधुमक्खी के छत्ते को लेकर सब बात कर रहे थे। आज नरेंद्र मोदी जवाब लेकर आए मदर इंडिया का, तो ये भी हमें मानना चाहिए कि ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न वे ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में औरत जो है आज की डेट में सबसे ज्यादा चमकीला वोट बैंक है जिसको लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो शाजिया तो इसी वोट बैंक की बात कर रही हो, कह रही कि अच्छा है कि वोट बैंक बन जाएंगे, अच्छा है कि वोट बैंक बन जाए तो रिजर्वेशन मिले। मैं ये कह रही हूँ इसके अलावा मैं कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जिस मकसद को लेकर दिल्ली आए थे वो उस मकसद को वो काफी हद तक पूरा करके गए हैं। अब आप ये तमाम बौखलाहट जो आप तमाम राजनीतिक दलों में देख रहे हैं, उस बौखलाहट के बीच में भी अगर कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस निकल आए, औरत को अकेला वोट बैंक ना समझा जाए, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल नेता ये भी मान जाए, तमाम नेताओं को ये भी समझ आ जाए कि जनता पहले जैसा वो इडियट बॉक्स नहीं है कि आप उसे लुभा लें और उससे बदले में तुरंत वोट ले लें और खुश हो जाएं। अब जनता के पास बुद्धि आ गई है, जनता के पास समझ आ गई है, विजडम आ गई है। अब आप उसे शुरुआत में 1-2 शब्दों से लुभा सकते हैं, लेकिन ये मान लेना कि वो परमानेंटली वोट बैंक बन जाएगी, ये मानना जरा सा मेरा। चलिए, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स पर अभी बात करते हैं शाजिया और वर्तिका। आप आइए, हमारे साथ शबनम हाशमी जी भी हैं, तो उनसे भी जरा एक सवाल ले लें। शबनम जी, एक सवाल था जिस पर कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की जो पत्नी है वो दरअसल उनके लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड साबित हुई थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कि वो मोदी की मानसिकता बताती है कि किस मानसिकता के वो व्यक्ति हैं। सिर्फ शशि थरूर की पत्नी के लिए उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि जिस वक्त मेल न्यूट्रिशन का सवाल आया गुजरात में, तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे औरतें अपने आप को सुंदर दिखाना चाहती हैं, वो डाइटिंग करती हैं, इस वजह से वो कमजोर है।
वो कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैल न्यूट्रिशन है और उसकी वजह से महिलाओं के हाल खराब हैं। उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि गुजरात में आज भी महिलाओं को 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी भरने जाना पड़ता है, कि पानी की कमी है, जो एक अहम चीज होती है एक औरत के लिए। जो घरेलू भी औरत है उसके लिए भी एक अहम चीज होती है। तो एक रूप दिखाना दुनिया को मीडिया के जरिए, PR एजेंसीज के जरिए, वो एक अलग चीज है, और जमीन की हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। चलिए शाजिया, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का, क्या आप भी मानती हैं शबनम आजमी की तरह कि नरेंद्र मोदी के दरअसल दो चेहरे हैं, जैसा कि आमतौर पर पुरुषों के बारे में कहा जाता है, शायद मेरे बारे में भी कहा जाता हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। मैंने उनका डिबेट सुना और उन्होंने जो जवाब दिया मैल न्यूट्रिशन के बहुत ही स्पेसिफिक खास सवाल पर, वो मैं बिल्कुल उससे कन्विंस नहीं थी। उनका जवाब ऐसा था कि बहुत सी औरतें जानबूझ के कुछ खाना खाती पीती नहीं है, और हम बात कर रहे थे मैल न्यूट्रिशन की, तो कोई ये बात बचाने में मुश्किल हुई हमको, और हमें यकीन नहीं आया पूरी तरह से कि वो वाकई में ये बात कह रहे थे। तो अच्छी बातें कहना, सोच समझ के कहना, हाइप को क्रिएट करना, मार्केटिंग को इस्तेमाल करना, स्ट्रेटेजिस्ट होना कम्युनिकेशन का एक बात है, और दिल की बात और वो जो तब्दील हो बाकायदा तरक्की में और सबकी तरक्की में और इंक्लूसिव ग्रोथ में, वो अलग है। और वो जब बात होगी तो लोग खुद ब खुद महसूस करेंगे, नरेंद्र मोदी को उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। वर्तिका, हम आपको इसमें शामिल करना चाहेंगे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कमेंट क्या वाकई में नरेंद्र मोदी को दूसरे चेहरे को साबित करता है या सामने रखता है, जो शायद वो फिलहाल नहीं रखना चाहेंगे? दो जवाब है इसमें जी। दो जवाब है इसमें। पहला जवाब कहता है कि एक शायर ने कहा था कि एक चेहरा नहीं, लोगों के कई 10-10, 20-20 चेहरे होते हैं। तो चेहरे तो बहुत सारे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी हैं। दूसरी बात है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नरेंद्र मोदी ने कहा, और हमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कमेंट्स को भी याद रखना चाहिए। निर्भया वाला जब केस हुआ तो मैंने इस पर एक पूरा रिसर्च किया। 2 हफ्ते में 25 ऐसे बयान आए जो बेहद विवादास्पद थे और बहुत ज्यादा दुख देने वाले थे, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने, नुमाइंदों ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, ये बयान इस तरह के दिए थे। और तीसरी बात, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जब इस तरह के बयान देता है तो उसका कद बढ़ता नहीं है, वो हमेशा घटता है। और इन बयानों को देने के बाद जब माफी भी नहीं मांगी जाती, खेद भी व्यक्त नहीं किया जाता, तो जनता के दिलो दिमाग में वो बयान लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक व्यक्ति विशेष का अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि हमें और बाकी बयानों को भी याद रखना चाहिए। कांग्रेस से भी बयान देने में कोई पीछे नहीं हटता, भाजपा से भी बयान देने में कोई पीछे नहीं हटता, और सारे की सारा जो मामला है, एक म्यूजिकल चेयर के बीच में ऐसा लगता है सबसे ज्यादा ठगी जाती है एक औरत। चलिए अब इसी पर एक आखिरी सवाल आप दोनों से, हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। जी, आखिरी सवाल वर्तिका और शाजिया आप दोनों से। वर्तिका, इसका जवाब पहले आप दें। वोट बैंक अगर बना ही दिया जाए महिलाओं को, तो महिलाओं के लिए क्या ज्यादा जरूरी होगा? किस तरीके से नेता उनसे बात करते हैं, किस तरीके से नेता उनके सामने पेश होते हैं, और किस तरीके से वो महिलाओं के उत्थान की बात करें भरे ना, लेकिन चीजों को कैसे पेश करते हैं? क्या पैकेजिंग महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए अजय, मुझे ऐसा लगता है कि शीशे के कमरे में बैठकर महिला विकास और एम्पावरमेंट की बात करने के बजाय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर नेता वही आ पाएगा अब सत्ता में, या टिक पाएगा, जो वाकई जानता हो किसी विक्टिम की यात्रा क्या होती है। आमतौर पर ये जो सारी बयानबाजी होती है, ये बाहर से होती है, आंकड़े ले लिए गए, जमा कर लिए गए, उनकी ग्रोथ को देख लिया गया और टिप्पणी कर दी गई। मैं ऐसा मानती हूँ कि शुरुआत घर से होती है। डोमेस्टिक वायलेंस चाहे वो इंसेस्ट रेप हो, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। अकेला रेप नहीं है इम्पोर्टेंट। हम बार बार अकेले रेप की बात करें, रेप ठीक है, एक बहुत बड़ा मामला है, मैं इसे नकार नहीं रही, लेकिन हम किसी इशू के होने के बाद हम अकेला वर्तिका, इश्यूज तो बहुत सारे हैं और उस पर बात करें। इश्यूज तो बहुत सारे हैं, तमाम राजनीतिक दलों की राय भी अपनी अलग अलग है, लेकिन आज जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई वर्तिका, तो ये पैकेजिंग महिला वोट बैंक के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा जवाब दीजिए। जी अजय, देखिए पैकेजिंग जरूरी है, लेकिन पैकेज के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। आप जिस पैकेजिंग की बात करें, चमकदार हो, अंदर हो, और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा मजबूत चीज है, कितना आपने एक्शन ओरिएंटेड काम किया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। औरत की सिर्फ एक संवेदनशील होने का फायदा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना उठाए तो बेहतर है। चलिए शाजिया।
जी, मुझे लगता है कि फॉर्म और कंटेंट, यानी कि आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, दोनों जरूरी है। तो अगर आप बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी और नारी के साथ जो उत्पीड़न या शोषण है उसको हटाने की, लेकिन आप उस तरह से कह रहे हैं जो बहुत ही सेक्सिस्ट है, तो कोई फायदा नहीं है। तो आप कहने का तरीका और करने का तरीका इसमें किसी तरह का एक मेल हो, अलग अलग ना हो। और दूसरी बात, जमीनी स्तर से ग्रास रूट्स लेवल पर ग्राम सभा में, पंचायत में किस तरह का एम्पावरमेंट है। अब अगर लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को चैरिटी बिगिंस एट होम घर से ही शुरू कर दिया, तो क्या उससे महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का कुछ फायदा हुआ? अपनी पत्नी को बैठा दिया उन्होंने। वो रबर स्टैम्प या किसी की पत्नी को, किसी की बहू को, या अपनी ही बहू को, अपनी ही बहन को, अपनी ही बेटी को बना देना, पार्लियामेंट में ले आना और विनेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट दे देना, क्या आपको लगता है आप महिला एम्पावरमेंट के हक की बात कर रहे हैं कि आप डायनेस्टिक सक्सेशन को बढ़ावा दे रहे हैं? विरासत और जागीर की जो राजनीति है उससे बचना चाहिए। तो जब भी महिलाएं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, शाजिया आपको, और आप समय दरअसल जरा कम है, इसलिए आपसे और वर्तिका से एक आखिरी सवाल। आप दोनों अपनी राजनीतिक सोच, पत्रकारिता की सोच, इन तमाम चीजों को अलग रख दीजिए और फर्ज कीजिए कि बस आप स्वीट 16 महिलाएं हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन माफ कीजिए, चलिए सवाल को इस तरीके से लें। नरेंद्र मोदी जैसे आज आपको दिखाई देते हैं, क्या ऐसे अट्रैक्टिव पॉलिटिशियन विद इन कोर्ट्स से आप वोट हासिल कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं बहुत ही डिस्क्रीट हूं और मैं सोचती हूँ, पढ़ती। आप जवाब दे दीजिए वर्तिका, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं जवाब देने की, आप सारा जवाब दे दीजिए। नहीं, शाजिया आप बोलिए। आप बोलिए ना। हाँ, बिल्कुल शाजिया आप बोलिए, उसके बाद वर्तिका के पास भी पहुंचे। शाजिया तो पूछा कि सवाल किससे पूछा? जी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को, पर सारे पॉलिटिशियंस को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी समझ जेंडर को लेकर बेहतर करनी होगी, और या तो सबक सीखे वो किसी से, अगर वो खुद नहीं जानते। महिलाओं को भी, क्योंकि महिलाएं भी पेट्रियार्की का शिकार होती हैं। और भागीदारी की बात जो भी करेगा, मैं उस सभी नेताओं की तरफ और लीडर्स की तरफ मैं उनकी बात को काबिले तारीफ मानूंगी कि वो महिला भागीदारी की बात कर रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। ये जरूरी है मेरे लिए। चलिए, तो नरेंद्र मोदी का ऐसे कह देना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। चलिए, तो आपने अभी उन्हें पूरा सर्टिफिकेट नहीं दिया। वर्तिका, सर्टिफिकेट दे रही है या नहीं? मैं भी नहीं दे रही हूँ। शाजिया मेरी पुरानी दोस्त है और मैं इसकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ जो वो कह रही हैं। देखिए, किसी एक स्पीच को सुन लेना, तालियां बजा लेना और सन्नाटे के बीच में एकदम चुप होकर उसमें डूब कर सुन लेना, उस अकेले भर से वो ट्रांसलेट भी हो जाए वोट में, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि वोट देने से पहले चिंतन भी होता है और मनन भी होता है। चिंतन और मनन के साथ रिजल्ट्स को भी देखा जाता है और देखा जाना जरूरी है, और कंपैरिजन भी होता है। ये बात भी मैं जरूर कहूंगी कि अगर मुझे वोट देना होगा तो मैं कंपेयर करूंगी बिटवीन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, किसने काम किया, और ये फैसला मैं पूरी तरह से वर्तिका, आपने जैसे ही राहुल गांधी और समझ के आधार पर और मैं रिजल्ट्स के आधार पर, अब देखिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, जैसे ही आपने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात कर दी, तो अब फटाफट आप दोनों एक छोटा छोटा जवाब दे दीजिएगा, वक्त बहुत कम है, प्रोड्यूसर साहब मेरी क्लास ले लेंगे। अब अगर इन दोनों शख्सियत में किसी एक को चुनना हो तो महिलाएं किसे पसंद करेंगी? क्यूट फैक्टर या पॉलिटिकल फैक्टर? अब आप दोनों चुप हो गई। वर्तिका, आप ही बता दीजिए पहले। देखिए, क्यूट को तो बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि अब ये क्यूट होना के कई सारे मायने हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं तो ये देखूंगी कि इन दोनों में से असल का नेता कौन है, असल का राजा कौन है, असल की जनता कौन है, और मन से मानसिक तौर पर समृद्ध कौन है, कौन इस देश के लिए वाकई में किसका दिल धड़कता है। मैं तो दिल की धड़कन पर जाऊंगी और कर्मशीलता पर जाऊंगी। इससे जो मुझे लुभा गया उसको मैं वोट दे दूंगी, और मैं था दोनों को ही वोट नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। चलिए शाजिया, क्यूट फैक्टर काम करेगा? मेरे ख्याल से नहीं। बहुत सी हमने देखा, यूपी में भी बहुत सारी औरतें निकली, उन्होंने दुआ दी राहुल को, बेटा उनको कहा, लेकिन वोट नहीं दिया। और कई बार ये भी देखा जाता है महिलाएं वोट वही देती हैं जो पारिवारिक, जहाँ पे वोट पड़ रहा होता है। तो जब तक हम महिला अपने खुद से, अपनी समझ से वोट ना दे, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जहाँ तक पूरा परिवार डाल रहा है या पूरा की पूरा एक कटरा होता है या इलाका, तो महिलाएं उसी उसमें चलती हैं।
अलग से नहीं जाती। हमने कई बार देखा है, मैं वोटिंग एजेंट भी रह चुकी हूँ, पोलिंग एजेंट भी एक बार बनके मैंने देखा था। तो जब तक महिला, ये हम जानते नहीं महिला क्या सोच रही है, क्या अपनी सोच से ही वो दे रही है वोट, तो ये एक तो इसको डिस्टिंग्विश करना है। दूसरा, अब क्यों दिवालियापन है कि किसी को राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में चुनना पड़े, ये तो राजनीतिक दिवालियापन है।